हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSB-PRT के लिए हम करंट अफेयर का जो स्टैटिक पोर्शन है, मतलब जनरल अवेयरनेस में जो आपको पॉलिटी पढ़ना है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अच्छा, ये चैप्टर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अभी 2018 का जो पेपर सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर का, उसमें हमने देखा है कि उसके तीनों शिफ्ट में 29 नवंबर के जो पेपर हुई है उसके तीनों शिफ्ट में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, पॉलिटी के इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है। और उसमें ये अब यहाँ पे हम विशेषताएं में क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस संविधान जो भारत का बनाया गया है वो पूरे विश्व के, कहते हैं ना, पूरे विश्व के संविधान को छानने के बाद, पूरे विश्व के संविधान के गुणों को देखने के बाद बनाया गया है। और देखा गया है, ऐसे बनाया गया है कि कौन सा क्वालिटी किस संविधान में सबसे बेस्ट है, तो उसको इंक्लूड किया गया है। कहाँ की रूल्स सबसे बेटर हैं जो हमारे देश को बहुत अच्छा बना सकते हैं, रूल एंड रेगुलेशन में उसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन बनाया गया है, इसी से क्वेश्चन आया है कि फलाना जो क्वालिटी है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट है, तो वो भारतीय संविधान में कहाँ के देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, तो मैंने सोचा यही टॉपिक सबसे पहले हम कराते हैं। ठीक है, बाकी हाँ चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, बाकी बातें बाद में हम करेंगे। तो देखिए, संविधान का जो दार्शनिक भाग है, फिलोसॉफिकल पार्ट, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप जान लें कि जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो पूरे विश्व के संविधान का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। इतना बड़ा संविधान किसी भी कंट्री का नहीं है। विश्व का सर्वोच्च संविधान विस्तृत संविधान है, जिसमें कि 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, बहुत सारे स्रोतों से इसको लिया गया है, बहुत सारी कंट्रीज से इसको लिया गया है, जो हमें बेस्ट लगा है, जिससे हम बेस्ट बना सकें। ठीक, अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी क्वालिटी ली गई है। थोड़ा ट्रिक का यूज करते हुए भी चलेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, बाकी आप अपने भी मेमोनिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिखित संविधान, जो हमने लिखित संविधान जो भारत का है, वो हमने कहाँ से प्रेरित होकर लिया है? तो देखिए, अमेरिका का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। वो लोगों ने मतलब लिखित रूप में नहीं रखा है, बाकी अमेरिका का जो संविधान लिखित है। तो ये यहाँ से लिया नहीं गया है, बट इसके पर्सपेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अमेरिका का ऐसे ऑप्शन लगा देगा, अमेरिका, रसिया, कनाडा, इस तरह से लिख देगा, और भारत भी लगा देगा मे बी, और उसमें पूछ देगा कि कहाँ का संविधान अलिखित है या फिर लिखित है। तो आपको जानना चाहिए कि अमेरिका का संविधान जो है वो लिखित है। ठीक है, संविधान का जो दार्शनिक भाग है, जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, पहले तो ये जानिए ये कौन सा पार्ट इसमें क्या आता है। इसमें फंडामेंटल राइट आता है, यानी कि मूल अधिकार आता है, और DPSP आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट और DPSP जो है, हम इसको कैसे याद रखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है? तो जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका से लिया गया है, और जो DPSP है ना, वो आयरलैंड से लिया गया है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो हम इतना तो जानते हैं कि जो हमारा अमेरिका है ना, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि यार जो अमेरिका है ना, बिल्लू बोलता है कि जो अमेरिका है ना, कि उसके फंडामेंटल बड़े राइट हैं, मतलब उसकी जो मौलिकता है ना, उसकी जो फंडामेंटल इतने राइट हैं, इसीलिए वो आज वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री है। तो हम इससे याद रखेंगे कि फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, क्योंकि वहाँ के फंडामेंटल बड़े राइट हैं। ठीक है, वहाँ की जो मौलिकता है, वहाँ की एक एक चीज़ें बहुत सही हैं, इसीलिए हमने वहाँ से लिया है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब आयरलैंड से हमने DPSP लिया है, ये कैसे हम याद रखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है कि इसमें से P को गायब कर दिया है, और DSP याद रखेंगे। DSP एक पुलिस फोर्स में पोस्ट होती है, हम जानते ही हैं। तो हम बोलेंगे ऐसे कि यार आयरलैंड में बड़े स्ट्रिक्ट DSP पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ की पुलिस फोर्स बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए हमने भी अपने कंट्री में इसी टाइप की DSP इंक्लूड करने की सोची है। हमने सोची है कि हमारे यहाँ के DSP भी इतने ही स्ट्रिक्ट होंगे, मतलब ये हम केवल याद करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो आयरलैंड के DSP बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं इस तरह से, तो इसलिए हमने यहाँ से जो है DPSP आयरलैंड से लिया है। ये बस ट्रिक है, अगर आपको अपना कुछ यूज करना हो मेमोनिक्स, आप उससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत का जो पॉलिटिकल पार्ट है, राजनीतिक पार्ट है, वो हमने कहाँ से लिया है? तो देखिए, ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। अब राजनीतिक पार्ट इसमें क्या आता है? इसमें हमारा कार्यपालिका आता है, विधायिका आता है, और जुडिशरी आती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो हमने जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वाला जो पार्ट है, यानी कार्यपालिका और विधायिका, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ये कैसे याद रखेंगे? तो इसको थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचते हैं।
आपको पता है कि ब्रिटेन का शासन जो है हमारी कंट्री में पूरे लगभग 200 सालों तक रहा है। तो हमारे देश में अब वो चाहे वो हमें पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, पर एक तरह से हमारे देश की जनता जो है उसकी आदी हो गई थी। आदी इन द सेंस हमें वो चीज़ पता थी। तो इसलिए उस वक्त संविधान मेकर्स ने ये सोचा कि क्यों ना अभी इसी चीज़ को यूज किया जाए, बाद में हम अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करते रहेंगे समय के साथ, इसीलिए संशोधन होते हैं बहुत सारे। तो हम इसको इस फैक्ट से याद रखेंगे क्योंकि ब्रिटेन का शासन हमारे देश में लगभग 200 सालों तक था, इसलिए हमने राजनीतिक पार्ट जो है ब्रिटेन के संविधान से ली है। ओके, अब संविधान का संशोधन हमने कहाँ से लिया है, ये बड़ा सिंपल सा ट्रिक मैंने बनाया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया, तो हम इंग्लिश में इसको साउथ अफ्रीका बोलेंगे। तो साउथ अफ्रीका का एस और संविधान का संशोधन का एस, ठीक है, एस एस। तो जब भी हम बोलेंगे ऐसे 3-4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। संविधान का संशोधन और साउथ अफ्रीका, संविधान का संशोधन कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। तो एस 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 एस, संविधान का संशोधन साउथ अफ्रीका, इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं, 100% इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगला है संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग। मतलब लोकसभा एक सदन होता है, राज्यसभा एक सदन होता है। 1 मिनट, सॉरी। अच्छा, जो हमारा संसद के दोनों सदनों की बैठक, अब संसद के दो सदन क्या होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा। ठीक है, तो इनकी ज्वाइंट सिटिंग मतलब इनकी संयुक्त बैठक, ये हमने कहाँ से लिया है संविधान में, तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। इसको कैसे याद रखेंगे, बड़ा फनी ट्रिक है, आओ बैठो। ठीक है, आओ साथ मिल के बैठते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ज्वाइंट सिटिंग की बात करेंगे तो ज्वाइंट सिटिंग में क्या करते हैं, साथ मिल के बैठते हैं, बातें करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया बोलता है आओ बैठो। ठीक है, आओ बैठो, ऐसे ही हमको याद रखना। आओ बैठो मतलब कि संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, अब जो हमारा प्रियम्बल पार्ट है, प्रस्तावना, प्रस्तावना में जो हमारा ये हमारा जो इक्वलिटी है, फ्रीडम है, फैटर्निटी है, मतलब कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये हमने लिया है फ्रांस से। ठीक है, प्रस्तावना में ये हमने बाद में ऐड किया है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, एक कंपनी है एसएसबी। ठीक है, हिंदी वाला ही इसका वो याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश में तो इक्वलिटी वगैरह हो जाएगी। एसएसबी मतलब कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है, एसएसबी, एसएसबी, एसएसबी एक कंपनी है जो कि फ्रांस की है। हमें यहाँ के सारे फीचर बहुत पसंद है, इसलिए हमने इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। इसे याद रखेंगे कि फ्रांस की एसएसबी को हमने एक्सेप्ट कर लिया, फ्रांस की एसएसबी को हमने एक्सेप्ट कर लिया, फ्रांस की एसएसबी को हमने एक्सेप्ट कर लिया, और हमने जो है इसको अपने अंदर ऐड कर लिया अपने संविधान में। ठीक है, तो फ्रांस की एसएसबी मतलब स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। जस्ट आप ये सोच रहे होंगे ना, ये याद नहीं हो पाएगा, पर याद हो जाएगा। 3-4 बार आप बोलेंगे, इस तरह से कहीं लिख लीजिए नोट करके, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा न्याय है, जो हमारी जुडिशरी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार की होती है, मतलब हमारा जो जुडिशरी होता है ये, और जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमने कहाँ से लिया है। तो देखिए, हम न्याय जो है ये हमने लिया है रसिया से। अच्छा, हम न्याय कहाँ से लेंगे, न्याय वाला पोर्शन हम वहीं से लेंगे जहाँ का न्याय हमको रास आएगा, वहीं से हम क्या करेंगे, न्याय लेंगे। हमको जहाँ का न्याय रास आएगा, जहाँ का न्याय पसंद आएगा, वहीं से हम लेंगे। तो हमें रसिया का न्याय रास आ गया, इसलिए हमने न्याय ले लिया। ठीक है, तो रसिया का न्याय हमें रास आ गया, इसलिए हमने रसिया से न्याय ले लिया, और यहीं के फीचर अपने अंदर भी इंक्लूड कर लिए। ठीक है, इट इज़ जस्ट फॉर ट्रिक। और जो फंडामेंटल ड्यूटी, कभी कभी क्वेश्चन में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी दोनों ऑप्शन में लगा देता है, और कहाँ कहाँ से लिया गया है, दो दो कंट्री के नाम रहते हैं, तो हम बहुत कन्फ्यूज जाते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। ऐसे याद कर सकते हैं कि यूएसएसआर की ड्यूटीज़, यहाँ पे चीज़ें बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होती हैं। यहाँ पे यूएसएसआर में ड्यूटी वगैरह बहुत, हमें टाइमली जाना होता है। हम इंडिया में थोड़े आराम से हम अपने सहूलियत के हिसाब से चीज़ें कर लेते हैं, यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट पाबंदी रहती है। ट्रिक के लिए बस बता रही हूँ, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था, जो मुझे लगा कि मतलब यहीं से क्वेश्चन बने हैं, इन 4-5 पॉइंट से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैंने ये सारा का सारा ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दिया है। बाकी ये जो है इसको भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये भी। जैसे कि जो हमारा संसद का स्वरूप है, संसदीय है, मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका है। ठीक है, और हमारे यहाँ एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को
सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर देन एनी अदर पॉलिटिशियन, मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है, इन सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। और यदि कोई हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करता है, ठीक है, हमारे मूल अधिकार का हनन कोई करता है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। और डीपीएसपी किस लिए होता है? ये हमारे कल्याणकारी राज्य के लिए होता है, मतलब स्टेट के वेलफेयरनेस के लिए होता है, ठीक है। और वयस्क मताधिकार वाला ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। 1989 के 61वें संशोधन के माध्यम से ये बात आई थी कि अब जो वयस्क मताधिकार है वो 21 मतलब पहले था कि राइट टू वोट आप 21 साल होने के बाद ही वोट दे सकते हो, अभी ये हो गया है कि 18 साल पे दे सकते हो। ये इसी संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, आप टेलीग्राम लिंक जाकर ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ पे ये मैं शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप ये पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जेन्युइनली अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने प्रीशियस एडवाइस हमें ज़रूर बताएं। बाकी इसके बाद भी मैं वीडियो लाती रहूँगी। और हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, तो कल या परसों में मैं आपको एक दोबारा से सेकंड हमारा मॉक टेस्ट होगा DSSB PRT के लिए। हमने एक टेस्ट ले लिया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है आपका, तो हम इस बार भी सेकंड मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।